नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित एसोटेक विंडसर कोर्ट सोसाइटी के सामने बुधवार की शाम में लगने वाली मार्केट में चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ने लगी हैं। यहां पर लगने वाली सब्जी और रोजमर्रा की चीजें खरीदने आने वाले लोगों के साथ लूटपाट होने लगी है। यहां चेन स्नैचिंग, पैसों की लूटपाट के साथ मोबाइल चोरी तक की घटनाएं आम हो गई हैं। यहां 18 जून 2025 की रात तकरीबन 10 बजे से 11 बजे के बीच सब्जी खरीदने आए एसोटेक सोसाइटी के ही एक रेजिडेंट की जेब से मोबाइल चोरी कर लिया गया। चोर मोबाइल चोरी में इतने शातिर थे कि वो एसोटेक में रहने वाले संजय झा की जेब से मोबाइल चोरी करके फरार हो गए। जैसे ही संजय झा को मोबाइल चोरी का एहसास हुआ, ऐसे ही उन्होंने आनन फानन में अपनी पत्नी के मोबाइल से पीसीआर को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ सर, क्या दिक्कत आई आपके साथ? जी, अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैं और मेरी वाइफ बस इसी बुध मार्केट में सब्जियां खरीद रहे थे और मेरे हाफ पैंट के पॉकेट में मोबाइल रखा हुआ था, जो कि मेरे हाथ में ही था। मैं ऑलवेज उसको पकड़ता था, देखता था कि शायद कोई ले ना जाए, बिकॉज मैं अवेयर रहता था। बट एक हॉकर एक ठेले वाले से दूसरे ठेले वाले के बीच में जब मैं गया, उसी दौरान किसी ने मेरा हाथ मेरे पॉकेट से हटा और उसी समय कह सकते हैं कि दुर्घटना घटी। किसी ने वो मेरा मोबाइल पॉकेट से निकाल लिया और उसके बाद जब मुझे पता आभास हुआ, कुछ क्षणों के बाद, कह सकते हैं 2-3 मिनट के बाद, तो मोबाइल था नहीं। और जब मैंने उसमें कॉल लगाया तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने इस बीच में इस मार्केट में जो बुधवार को लगती है 78 में सर के बाहर जी, उसमें चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी है। बिल्कुल बढ़ने लगी है। हर हफ्ते हर बुधवार को किसी न किसी का मोबाइल चोरी। एसोटेक विंडसर कोर्ट के सामने जो ये मार्केट लगती है, तो चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बिल्कुल बढ़ने लगी है, बल्कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है। मोबाइल तो बहुत कॉमन है, बल्कि मुझे याद है एक महीने पहले की बात है कि एक लेडी का किसी ने चेन भी छीनने की ट्राई किया, तो चेन झपटने की घटनाएं भी सुनने को मिल रही है। और मोबाइल तो हर हफ्ते सुनने को आता है, किसी का मोबाइल छीन के ले गया बाइक वालों ने, या किसी का मोबाइल पिक पॉकेट कर दिया गया, जैसे जिस जो घटना आज मेरे साथ हुई। तो यह घटना बढ़ रही है। हालांकि ये मार्केट हमारी ही सुविधा के लिए है, लेकिन ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं इस मार्केट में। सो ये सोचने का विषय है। तो आपने इस बारे में कंप्लेंट दी है? बिल्कुल, जैसे ही मुझे आभास हुआ, मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के हेड है उनको मैंने अवगत कराया और इमीडिएट मैंने 112 नंबर में फ़ोन करके इमीडिएट पुलिस को बुलाया। उन्होंने इनिशियल रजिस्टर्ड किया कि क्या क्या हुआ है, उन्होंने ट्रैकिंग में डाल रखा हुआ है और उन्होंने ये भी दिया है कि आप चौकी में जाके इसका FIR दर्ज कराएं, इसका इन्फॉर्मेशन लिखो। 112 मैं फ़ोन करके मैंने बुलाया और वो आए, बिल्कुल आए थे। मैं कह सकता हूँ कि 10 मिनट के अंदर वो आ चुके थे। मेरे साथ ये घटना हुआ तो मैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैंने उनको फ़ोन किया और उनको अवगत कराया। फिर यहाँ पे जो गेट के जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं उनको भी मैंने इस घटना से अवगत कराया और फिर मैंने 112 पे फ़ोन किया और 10 मिनट के अंदर PCR वैन भी आई और उनको हमने अपना जो हमारे साथ घटना हुआ दर्ज कराया। फिर उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा कि हमने ट्रैकिंग पे डाल दिया है, बट स्टिल आप एक बार मॉर्निंग में थाने में जाके सेक्टर 17 में आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज कराएं, ताकि ये इसमें जल्दी से कार्रवाई हो सके और आपको आपका मोबाइल मिल सके। अगर इस तरह से नोएडा में आपके घर के बाहर से चोर लुटेरे आपका कीमती सामान चुरा कर भागने लगे तो आप क्या करेंगे? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।